My dear brothers and sisters, today we shall study the next paragraph of the lesson. The name of the lesson is A Letter to God. प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 10th के प्रथम पाठ A Letter to God नामक पाठ के अगले पैसेज का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ तक बताया गया है वंस आर फाइव्स, यहाँ तक आपको बताया गया है। यहाँ पर टिक भी लगाया गया है। यदि आप पहले पार्ट को नहीं देखे हैं, पहले पार्ट के वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए हम अगले पैसेज को देखते हैं, समझते हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। विथ अ सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, एक्सप्रेशन का अर्थ है अभिव्यक्ति। ही रिगार्डेड, रिगार्डेड का अर्थ है कॉन्सिडर्ड, यानी समझता था, महसूस करता था। तो इसका अर्थ देखेंगे, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी संतोष भरी अभिव्यक्ति के साथ, संतोष भरी अभिव्यक्ति के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। ही रिगार्डेड, ही का अर्थ है लैंचो, जो किसान के संबंध में बताया गया है कि लैंचो यह अनुमान लगाया कि पृथ्वी को कुछ जल की आवश्यकता है, और वह अनुमान लगाया कि अब वर्षा होने वाली है, और कुछ ही समय के बाद वर्षा होने लगी, और वर्षा होने के बाद वह बहुत प्रसन्न हुआ, और आकाश से गिरने वाली बूंदों को वह नए सिक्के की संज्ञा देता है। जो आकाश से बड़ी बूंदें गिर रही थी उसको वह 10 सेंट पीसेस कहा, और जो आकाश से छोटी बूंदें गिर रही थी उन्हें 5 सेंट के पीसेस की संज्ञा वह दिया। तो पुनः यहाँ से समझेंगे, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी संतोष भरी अभिव्यक्ति के साथ ही रिगार्डेड, वह महसूस किया, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, फूलों से युक्त पके हुए अनाज के खेतों को वह महसूस किया या उसके बारे में वह सोचता था। ड्रैप्ड, ड्रैप्ड मीन्स ढक गया, कवर्ड। ड्रैप्ड इन ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, यानी वर्षा के आवरण से ढक गया। कर्टेन मीन्स होता है पर्दा, तो वर्षा के आवरण से ढक गया। इसमें बताया गया कि लगातार बारिश होने लगी तो वर्षा के एक आवरण से लेंचो का पूरा फसल, लेंचो का पूरा खेत ढक गया। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, किंतु अचानक एक जोर की हवा बहने लगी, एंड एलोंग विद द रेन, और वर्षा के साथ साथ, एलोंग विथ द रेन यानी वर्षा के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। इसमें बताया गया है कि अकस्मात जोर की हवा बहने लगी और
वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले भी बिगिन टू फॉल, गिरने लगे। यानी वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये सही मायने में या सही अर्थों में नए सिक्के प्रतीत होते थे। जैसे कि जब बारिश हो रही थी तो वर्षा की बूंदों को देख करके लेंचो नए सिक्के की संज्ञा दिया, लेकिन बाद में जब ओले गिरने लगे तो वे आकाश से गिरने वाले ओले वास्तव में नए सिक्के प्रतीत होते थे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सही अर्थों में नए सिक्के प्रतीत होते थे। आगे देखेंगे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। द बॉयज, लड़के अर्थात लेंचो के जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। एक्सपोजिंग का अर्थ है खुले बदन में, यानी कपड़े उतार दिए, यानी नंगे होकर के। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, यानी वे लड़के स्वयं खुले बदन में वर्षा में रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, उन जमे हुए मोतियों को एकत्रित करने के लिए बाहर दौड़े। पुनः इसका अर्थ देखेंगे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, यानी लड़के खुले बदन में वर्षा में उन जमे हुए मोतियों को एकत्रित करने के लिए बाहर दौड़े। अर्थात जब बारिश हो रही थी, बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे, तो लेंचो के जो लड़के थे वे अपने कपड़े उतार दिए और उन गिरने वाले ओलों को वे एकत्रित करने के लिए बाहर दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। वह व्यक्ति कहा, अर्थात लेंचो कहा, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। लेंचो कहा कि यह निश्चित रूप से बुरा हो रहा है, कि अब निश्चित रूप से बुरा हो रहा है। लेंचो कहा, आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूं कि यह शीघ्र ही समाप्त हो जाए। अर्थात जब ओले गिरने लगे, ओले गिरने से लेंचो की फसल नष्ट होने लगी, तो लेंचो कहा कि अब निश्चित रूप से बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूं कि यह शीघ्र समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। यानी ओले जो गिर रहे थे, तो लेंचो यह आशा किया कि यह शीघ्र समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओले घर के ऊपर गिरते रहे, बरसते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, यानी बागीचे में गिरते रहे। द हिल साइड, यानी पहाड़ी के आसपास गिरते रहे। द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेतों में गिरते रहे। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में 1 घंटे तक लगातार ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफेद था, यानी ओले के अत्यंत गिरने के कारण वह पूरा खेत सफेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, मानो कि, एज इफ का अर्थ होता है मानो कि नमक से पूरा खेत ढक गया हो। इसका अर्थ समझेंगे कि ओले इतने गिरे कि लेंचो की
पूरी फसल नष्ट हो गई और लेंचो के खेत में केवल ओले ही दिखाई देते थे और उसका खेत पूरा सफ़ेद दिखाई देता था, मानो कि नमक से ढक दिया गया हो। इस प्रकार से लेंचो के खेत दिखाई देते थे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी, यानी ओले के गिरने के कारण पेड़ों की पत्तियां समाप्त हो चुकी थी, पेड़ों की पत्तियां गिर चुकी थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गिर चुके थे। लेंचो's soul was filled with sadness, लेंचो की आत्मा उदासी से भर गया, लेंचो की आत्मा उदासी से भर गया। When the storm had passed, जब तूफान समाप्त हो गया, जब तूफान समाप्त हो गया, बीत गया। He stood in the middle of the field, जब तूफान समाप्त हो गया अर्थात ओले गिरने बंद हो गए, हवा चलना बंद हो गया, तो he stood in the middle of the field, तो वह अपने खेत के मध्य में खड़ा हुआ। लेंचो अपने खेत के मध्य में खड़ा हो गया। एंड said to his sons, और अपने पुत्रों से कहा, A plague of locusts would have left more than this, तो लेंचो कहता है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, लोकस्ट्स होता है टिड्डियां, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स का अर्थ है टिड्डियों का एक दल। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी इससे कुछ ज्यादा ही छोड़ देते। इसका अर्थ यह है कि अगर हमारी फसल पर टिड्डियों का दल यदि आक्रमण करता तो निश्चित रूप से जितना विनाश हुआ है, जितना नष्ट हुआ, हमारी फसल नष्ट हुआ है, इससे कुछ ज्यादा ही बच जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, किंतु ओले कुछ भी नहीं छोड़े। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओले कुछ भी नहीं छोड़े। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात्रि एक दुखद रात्रि थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो सोचने लगा कि हमारे पूरे कार्य का परिणाम फॉर नथिंग, कुछ नहीं के बराबर हुआ। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे। लेंचो कहता है कि यहाँ पर कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सके और इस वर्ष हम सभी भूखे ही रह जाएंगे, भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, किंतु उन सभी के हृदय में, who lived in that solitary house, किंतु उन सभी के हृदय में जो उस एकांत घर में रहते थे, अर्थात लेंचो के घर में, लेंचो के परिवार में रहने वाले सभी व्यक्तियों के हृदय में जो वे एकांत घर में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली, यानी घाटी के मध्य में एकांत घर में जो रहते थे, उन सभी के हृदय में देयर वॉज अ सिंगल होप, एक ही आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। तो प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक समझेंगे। हेल्प फ्रॉम गॉड तक आपको बताया गया है कि उस घाटी के मध्य में, उस एकांत घर में रहने वाले उन सभी लोगों के हृदय में केवल एकमात्र
यही आशा थी कि ईश्वर से सहायता, कि निश्चित रूप से हम सभी को ईश्वर ईश्वर से मदद मिलेगी, ईश्वर से सहायता हमको मिलेगी। इस प्रकार से उन सभी के हृदय में एक आशा, एक उम्मीद बनी हुई थी। तो प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक आपको पढ़ाया गया, आप टिक लगा लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे पैसेज में दिया है, द बॉयज एक्सपोजिंग themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। यहाँ से आप टिक लगा लेंगे। द बॉयज से लेकर के एक्सपोजिंग themselves to ran out to collect the frozen pearls, इसका हिंदी अर्थ कमेंट के माध्यम से लिखकर सेंड करने का प्रयास करेंगे। और आपको इस वीडियो में, सेकेंड वीडियो में हेल्प फ्रॉम गॉड तक पढ़ाया गया। आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, और आप निश्चित रूप से करते भी हैं।